हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 26AS से हम टेली प्राइम के अंदर उसकी एंट्री कैसे करते हैं। 26AS क्या होता है सर? 26AS में आपको वो डिटेल शो होती है जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, और जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा किया गया है। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी आपका टैक्स पेबल आता है उसके सामने उसे एडजस्ट किया जाता है, या फिर अगर आपका टीडीएस ज्यादा है और टैक्स पेबल कम है तो वहां पर आपको रिफंड मिल जाता है। आपसे 26AS के अंदर जो भी डिटेल्स है वो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होती है। अगर वो डिटेल आप शो नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं कि सर अगर आपका 26AS में किसी भी पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, उसकी आपने एंट्री अभी तक नहीं की है, तो आप उसकी एंट्री टेली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं, कौन सी वैल्यू आपको यहां पर लेनी है। जैसे यहां पर है सर 26AS फॉर्म, यहां पर आपका पेन नंबर और एसएससी और एड्रेस आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। यहां पर आपको सेक्शन नजर आते हैं, सेक्शन 192। सेक्शन 192 है, ये आपके सैलरी का है। तो सैलरी नॉर्मली को शो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी कोई बुक्स बनती नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सैलरी भी आ रही है साथ में, तो आप उसे एज ए कैपिटल के अंदर शो कर सकते हैं। कैपिटल नेचर का इनकम से ही है। अब यहां पर हम बात करते हैं सर इसकी सेक्शन 194A। सेक्शन 194A है सर इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अगर आपने बैंक में एफडी करवा के रखी है और उस एफडी पर अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो जो बैंक होती है वो 10% टीडीएस डिडक्ट करती है। अब यहां पर सर टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड यहां पर आपको दिख रहा है सर 2,57,613, और यहां पर टैक्स डिडक्ट हुआ है 25,784। अब आपकी जो बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो आफ्टर टीडीएस डिडक्ट होकर आता है। तो अगर आप बैंक से एंट्री करते हैं तो बैंक से तो उतना ही पैसा आता है जो आपका टीडीएस से डिडक्ट होकर जो बचा हुआ वो पैसा आता है, लेकिन वो एक्चुअल में आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम कितनी है और 26AS में कौन सी इनकम लेनी है ये आपको हम बताते हैं। यहां पर जो इनकम है सर ये है आपकी 2,57,613। ये आपकी टोटल इंटरेस्ट की इनकम है। अब यहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप से आपके यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। हमें यहां पर टोटल वैल्यू लेनी है, अलग अलग वैल्यू हमें नहीं लेनी है। अगर आपके अलग अलग एफडी है तो आप एफडी वाइज भी यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहां पर एज ए एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो हम एक ही एंट्री पास करते हैं। अब उसकी आपकी बुक्स में एंट्री कैसे होती है, यानी कि टेली प्राइम में एंट्री कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जाना है सर? वाउचर में जाना है। वाउचर में आपको F7 प्रेस करना है। अब F7 में हमें नया लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स क्रिएट ये करना है कि सर ये जो एफडी का पैसा हुआ, ये एफडी का पैसा, अगर ये एफडी का पैसा अभी तक आया नहीं है लेकिन इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। अब इंटरेस्ट अक्रूड हो गया तो इंटरेस्ट का पैसा कब आएगा? इंटरेस्ट का पैसा जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तब आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं सर? एक्रूड इंटरेस्ट का लेजर्स क्रिएट करते हैं और उसे रखते हैं सर करंट एसेट्स में। ठीक है, अभी हम यहां पर सब कुछ नोट एप्लीकेबल करते हैं। अब यहां पर अमाउंट कितना आएगा सर? यहां पर जो अमाउंट आएगा आपका ये आएगा इसको माइनस करने के बाद में। तो यहां पर हम माइनस करते हैं, एल के साथ में सी प्रेस करते हैं तो कैलसी ओपन हो जाता है सर 257,613 माइनस 25,784। ये जो अमाउंट है ये आपके बैंक में आएगा जब एफडी मैच्योर होगी, उस एफडी का अमाउंट के साथ में ये आपके बैंक में आएगा। अब आपको डेबिट करना है। डेबिट में आपको एक और लेजर्स क्रिएट करना है, TDS 2023-24। जो भी आपका 2023-24 का TDS होगा उसको आप उस लेजर में लेके जा सकते हैं। तो ये भी सर क्या होगा? आपका करंट एसेट्स होगा। यहां पर आप उसको एज ए करंट एसेट्स के रूप में आप सेव कर लीजिएगा। और कितना अमाउंट है सर? 25,784। अब यहां पर आपको क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन एफडी या फिर इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पर हम लेजर्स क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट इनकम या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो भी लेजर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको लिखना है सर इनडायरेक्ट इनकम, या आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। अगर हम बात कर रहे हैं सर बैलेंस शीट की, तो यहां पर आपके बैलेंस शीट में तो
जब हम ITR 3 फाइल करेंगे, अगर आप बैलेंस शीट बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना पड़ेगा, PNL के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसका कंप्यूटेशन अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी। ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो हमारा एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, जिसमें आप ये सब कुछ चीजें डिटेल में सीखते हैं। अगर इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपको मोबाइल नंबर दे रखा है, आपको वेबसाइट दे रखी है www.ksracademy.com। इस साइट पर जाइए और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स को आप सेलेक्ट कीजिए और उस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी पाइए। तो यहां पर सर आता है इंटरेस्ट इनकम। अब ये इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई सर? 2,57,613। अब इसको आप सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे, अब यहाँ पर PNL देखेंगे तो PNL में आपको दिखेगा कि सर हमारी इंटरेस्ट की इनकम कितनी है, 2,57,613। ये हमारी एक्चुअल इनकम है। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट इनकम शो करेंगे। कितनी शो करेंगे सर? 2,57,613। अब बात करते हैं कि सर आपको बैलेंस शीट में क्या शो होता है। बैलेंस शीट में आपका एक्रूड इंटरेस्ट FD के साथ में जब मैच्योर होगा तो ये भी अमाउंट आपका बैंक में आएगा, तब एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट आएगा, टू FD अकाउंट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। डेबिट है वो क्रेडिट करेंगे, जीरो हो जाएगा। और दूसरा अगर आपका टैक्स पेबल आता है उसके सामने अगर आप एडजस्ट करते हैं तो यहां पर टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर TDS जो भी आपका आएगा उसको आपको क्रेडिट करना है 25784। अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो वो आपका टैक्स पेबल में चला जाएगा, अगर रिफंड है तो रिफंड के केसेस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप 26AS को देखते हुए टेली प्राइम के अंदर एंट्री पास करते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन यहां पर आपको नॉलेज भर के मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।